हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है। और वचन कहता है कि प्रभु आपको दीर्घ आयु देगा, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपकी उम्र को बढ़ाएगा। आप लंबी उम्र तक इस धरती पर जीवित रहेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन को चुन लें। जीवन को चुन लें। बाइबल हमें बताती है कि जीवन हमें चुनना पड़ता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 19 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से कि आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, उस बात के लिए, उस वचन के लिए आकाश और पृथ्वी मेरे साक्षी होंगे, गवाह होंगे। ये दोनों मेरी इस बात का। किस बात का? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन को और मृत्यु को, आशीष को और श्राप को, दोनों को मैंने तुम्हारे आगे रखा है। मैंने तुम्हारे आगे रख दिया है। आकाश और पृथ्वी इस बात के गवाह हैं कि मैंने जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। फिर परमेश्वर अपने लोगों को एक सजेशन देता है कि तुम जीवन को अपना लो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए जीवन को चुन लो, जीवन को अपना लो। मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे हुए हैं। एक रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, एक रास्ता जो मृत्यु की ओर जाता है। एक रास्ते पर चलकर तुम्हें आशीष मिलेंगी और एक रास्ते पर चलकर तुम्हें श्राप मिलेंगे। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। और परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जीवन को चुनो। उन्हें पहले ही सजेस्ट कर देते हैं कि तुम जीवन को चुनो। इस रास्ते पर चलकर तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। इस रास्ते पर चलकर तुम आशीषों को प्राप्त करोगे। परमेश्वर ने उन्हें बता दिया। दो रास्ते आज भी आपके पास परमेश्वर ने दिए हैं। चुनाव आपका है, डिसीजन आपका है कि आप कौन सा निर्णय लेते हैं। आप जीवन को चुनते हैं या फिर मृत्यु को चुनते हैं? आप आशीषों को चुनते हैं या फिर श्राप को चुनते हैं? किसको चुनते हैं? परमेश्वर यहां पर कहना चाह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम जीवन को पाओगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम आशीषों को पाओगे। परंतु यदि तुम मेरी आज्ञाओं से भटक जाओगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप और मृत्यु आ जाएगी। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि परमेश्वर बीमारियां दे रहे हैं, परमेश्वर समस्याएं दे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर ने यह चुनाव आपके और मेरे ऊपर रखा हुआ है कि तुम किसको चुनना चाहते हो। समस्याओं को, बीमारियों को, श्राप को, मृत्यु को चुनना चाहते हो या फिर आशीषों को, सफलता को और परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को और जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम लोग? जिसे तुम चाहते हो उसे चुन लो। और यदि आप आशीषों को चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं पर चल। जब तू आज्ञाओं पर चलेगा तो आशीषों को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग वही है जो आशीषों तक लेकर जाता है। और उस मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं? उसके आज्ञा को मान के। यदि आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको यह बात मिलेगी कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं पर चलो तो तुम जीवन को प्राप्त करोगे, मेरी आज्ञाओं पर चलो तो तुम आशीषों को प्राप्त करोगे। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं से भटक जाओगे तो तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली ये काम होने लगेंगे। श्राप, मृत्यु, बीमारी, अनेक प्रकार की बातें फिर होने लगेंगी। लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक चुनाव दिया है।
हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में आदम और हवा के पास भी इसी प्रकार के चुनाव था कि या तो तुम जीवन को चुन लो या तो मृत्यु को चुन लो। परमेश्वर ने कहा तू इस वृक्ष के फल को कभी मत खाना, यदि खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। हवा ने उस जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खाया, बल्कि मैं यूं कहूं कि उस मृत्यु के वृक्ष के फल को खा लिया। चुनाव उसके पास था, उसे चाहिए था कि वो जीवन का वृक्ष के फल को खा लेती या फिर परमेश्वर की आज्ञा पर चलती कि उस फल को नहीं खाती। और यदि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलती तो वो आशीषें जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनके लिए रखी हुई थी वो सबका लुत्फ वो लोग लेते, आज हम भी लेते। लेकिन उन्होंने गलत चुनाव किया जिसके कारण उनके जीवन में मृत्यु आ गई, पाप आ गया, श्राप आ गया। आज भी परमेश्वर का वचन वही आपको और मुझे और इन इजराइलियों को बताता है कि तुम्हारे सामने चुनाव रखा हुआ है। यदि तुम मेरी आज्ञा पर चलोगे तो आशीषों को प्राप्त करोगे, यदि मेरी आज्ञा पर नहीं चलोगे तो मृत्यु को और श्राप को प्राप्त करोगे। ये चुनाव तुम पर है। हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू प्रजा से, इजरायली लोगों से कहता है, खड़े होकर कहता है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। अब तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने चुना कि मैं तो जीवन भर, मेरा घराना जीवन भर परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे। और इजरायलियों से कहता है कि तुम भी चुन लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो कि नहीं। और मैं सोचता हूं कि उन्होंने भी ये चुना कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके पीछे चले, और उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया। जो कोई व्यक्ति जीवन को देखना चाहता है, जीवन को जीना चाहता है, आशीषों को पाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चले। बस परमेश्वर ने आपके सामने चुनाव रखा हुआ है। आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा पर नहीं चलते तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम भंडार हैं, बहुतायत की आशीषें हैं। वो सब खजाने, सारा भंडार आपके लिए खोल देगा। अपरंपार आशीषों की वर्षा वो आपके ऊपर करेगा। चुनना आपको है। वो कहता है ऐसा करने से तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। तुम जीवित रहोगे, तुम जीवित रहोगे, लंबी उम्र को प्राप्त करोगे, तुम्हारी आयु बढ़ेगी और अनंत जीवन को भी तुम प्राप्त करोगे यदि तुम प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हो, यदि तुम उस पर भरोसा रखते हो, उसकी आज्ञा पर चलते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और मेरा विश्वास है कि आप जो रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, आप प्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं पूरी 100% कि मैं प्रभु की आज्ञा पर चलूं। आप उसके खिलाफ में काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और यदि कुछ गड़बड़ी है भी तो आप उसे सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कौशल्या मनोहर है। मेरे पैरों में बहुत सारा दर्द था। मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं शाम सुबह की प्रार्थना को सुनती थी, तो मुझे प्रभु ने चंगाई को दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस शाम में आपने इस गवाही को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। इसलिए आप अपनी गवाहियों को, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उसे हमें इस नंबर पर रिकॉर्ड करके भेजें, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही सुनकर आशीष पाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। आप भी अपने विषयों को आज इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि इस आदर के योग्य आप हैं पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु। पूरे दिन भर में प्रभु, एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु, तूने हम सब भाई बहनों को संभाला। जहां कहीं से भी प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं पिता, धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में है। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु तूने हमें दिया है, वो हमारी सहायता और मदद करता है। हर दिन पवित्र बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए वो हमारी सहायता करता है। हम
आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा काम जो आपके विरोध में है प्रभु, यदि हमारे जीवनों से हुआ है तो प्रभु उन्हें आपके आगे मानते और क्षमा चाहते हैं प्रभु, कि आप हमारे गुनाहों को माफ करें और हम कभी भी दोबारा उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं खुदावन। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, आप उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ दे, अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी तसल्ली प्रभु हर एक को दे मेरे पिता। इस समय बहुत से लोग दुख में हैं, आंसुओं को बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रभु बहुत कुछ सोच रहे हैं प्रभु, सोचते ही वो व्याकुल और हाइपर होते चले जा रहे हैं प्रभु। प्रभु आपकी असीम शांति प्रभु इस समय वो अपने हृदय में महसूस करे पिता। आप उनके साथ में है प्रभु। आपने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु आप अपनी शांति को इन्हें दे मेरे प्रभु जी। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखने आए हैं, मैं एडवांस में धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, उनके जीवन में आपने कार्य कर दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर आज के वचन का आदर करते हैं कि आज की शाम में आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, विशेष रूप से धन्यवादी है प्रभु कि आपने प्रभु एक एक जन को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु जी। आपने इन्हें चुना है, अपने राज्य का वारिस बनाया, उनके गुनाहों को माफ किया और हर एक को पिता अपनी योजना में शामिल किया है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना पिता कि आपने हमारे सामने चॉइस रखी है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन प्रभु आपके वचन के अनुसार चल सके पिता, ताकि प्रभु वो उस चॉइस में जीवन को, लाइफ को चुन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते पिता, यदि आज प्रभु लोग प्रभु बंधनों में, श्राप में और बहुत सी बातों में प्रभु फंसे हैं प्रभु, तो आज प्रभु निर्णय ये है परमेश्वर कि प्रभु वो तेरा चुनाव कर सके परमेश्वर पिता, तेरे वचनों पर चलने का निर्णय ले सके परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु अपने जीवन की इन श्रापों से, बंधनों से और प्रभु हर प्रकार की गलत बातों से छुटकारा पाकर तेरे जीवन में प्रवेश कर सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु जी प्रभु निराशा में, डिप्रेशन में पिता, अकेलेपन में और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, बेचैन और व्याकुल हैं, यीशु के नाम से हम इन बातों को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जब इन्होंने तेरे वचन पर विश्वास किया है, तेरे आज्ञाओं पर चलने का निश्चय किया है, तो प्रभु आपका धन्यवाद कि इन बातों से तूने इन्हें छुटकारा दे दिया है प्रभु। धन्यवाद करते आज जितने भी परिवार प्रभु टूट रहे हैं प्रभु, लड़ाई झगड़ों में, कलेश में और बहुत सारे प्रभु अशांति इनके परिवारों में है खुदावन, तेरा वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तेरे वचन को ये एक्सेप्ट करने पाए और अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने फैमिली में प्रभु तेरी शांति को, तेरे मेल मिलाप को, तेरे बड़े आश्चर्य कर्म को ये देख सके पिता। आज हर प्रकार के नेगेटिव बातें इनके परिवार से चली जाए, इनके परिवारों में सुख आए प्रभु, चैन आए प्रभु, विश्राम आए परमेश्वर पिता। इनके बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं पिता, इनके रास्ते, इनके जीवन में प्रभु आपके कार्य हो रहे हैं प्रभु, क्योंकि इनका चुनाव आप है परमेश्वर। और तूने कहा है परमेश्वर पिता कि जो कोई जीवन को चुनता है वो और उसका वंश सदा जीवित रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब इन भाई बहनों ने तेरे पीछे चलने का निर्णय किया है तो प्रभु इनके द्वारा इनका घराना, इनके बच्चे, इनका वंश भी तेरे राज्य में, जीवन में चलने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर एक को छुटकारा दिया है, हर एक को पिता इस समय प्रभु तूने जीवन को दिया है, क्योंकि पिता जब इन्होंने चुनाव प्रभु यीशु मसीह तेरा किया है, इनके सामने चॉइस है परमेश्वर, और आज प्रभु जब इन्होंने तेरा चुनाव किया है तो प्रभु उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी आशीष, उसके अद्भुत कार्य वो अपने जीवन में देख सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद। इस समय प्रभु बहुत से लोग बीमारी में हैं पिता, दर्द में है, जहां कहीं आपको दर्द और बीमारी है वहां पर अपने हाथों को रखें प्यारे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि यदि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। पिता धन्यवाद, तूने अपने चंगाई भरे हाथ को प्रभु अपने बेटे बेटियों के ऊपर रखा है, उनकी घाव के ऊपर, उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनके ऑर्गन्स के ऊपर रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक ऑर्गन जो काम नहीं कर रहा था आज इसी वक्त वो काम कर रहा है यीशु के नाम से। प्रभु कैंसर जो था वो कैंसर जड़ से खत्म हो गया यीशु के नाम से। धन्यवाद करते, जो पैरालाइज था प्रभु वो पैरालाइज कंप्लीटली नष्ट हो गया यीशु के नाम से। जो आंखें देख नहीं सकती थी वो आंखें इस समय देखने लगी है, जो कान सुन नहीं सकते वो इस समय देखने लगे हैं, इस समय सुनने लगे हैं यीशु के नाम से। जो जीभ बोल नहीं सकती थी वो बोलने लगी यीशु के नाम से। जो पैर काम नहीं कर रहे थे वो पैर काम कर रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ्य इनके शरीर में आई है प्रभु, तेरी सामर्थ्य इनकी हड्डियों में, इनकी नसों में, इनके बॉडी के हर एक ऑर्गन में तेरी सामर्थ्य उतर आई है प्रभु, क्योंकि तूने अपने
अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु जी, इन पर अपने हाथ को रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन सत्य है और तू इनका चंगा करने वाला परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हर एक रोग से आजाद हो गए हैं प्रभु। इस समय जितने कानों पर प्रभु जो बीमार हैं, तेरी प्रार्थनाएं पहुंची हैं प्रभु जी, खुदावन उन्होंने अपने शरीर में शिफा को पाया है प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, आपने इनके गुप्त रोग को नष्ट किया, आपने इनकी एलर्जी को, इनके टाइफाइड, जॉन्डिस को, हर प्रकार के डिहाइड्रेशन को प्रभु आपने दूर किया, हर प्रकार की प्रभु स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को दूर किया, आपने सर्वाइकल गर्दन की हड्डी में जो प्रॉब्लम है उसे आपने दूर किया प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया प्रभु। आपके लोग हष्ट पुष्ट भले चंगे और स्वस्थ शरीर उनके पास है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज की रात में प्रभु जो डर रहे हैं, बेचैन हो रहे, घबरा रहे हैं प्रभु, बुरे सपने उन्हें आते हैं प्रभु, गलत गलत ख्याल आते हैं, वो चिंतित है, अपने कर्जे को लेकर चिंतित है, लोगों की बातों को सुनकर, तो आज हर एक चिंता, हर एक परेशानियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। पिता इनके लिए रास्ते तैयार करें, क्योंकि इन्होंने तुझे चुना है। यदि कोई इनके विरोध में है प्रभु, आप इनके पक्ष में है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक को ब्लेस करते हैं। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से, फैमिली से निकलकर जाओ यीशु के नाम से। मत्ती 18:18 आयत के अनुसार प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को मत्ती 18 के आयत के अनुसार बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। खुदावन कंप्लीट डिलीवरेंस प्रभु। पिता जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर प्रभु जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त वो मेंटली रिकवर होने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जिनका शुगर लेवल बढ़ा है प्रभु, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है प्रभु, ये सारी प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए, घुटनों की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। प्यारे प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, और हर एक विनती जो आज की शाम में हमारे साथ मिलकर इन्होंने की, यूट्यूब कमेंट्स पे इन्होंने अपने निवेदन दिए हैं प्रभु, धन्यवाद। एक एक विनती आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। अपने लोगों को आप बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें सफल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चॉइस परमेश्वर आप है पिता। प्रभु यदि आज तक भी प्रभु ये निर्णय नहीं कर पाए, तो आज ही प्रभु अपने लाइफ में डिसीजन लेने पाए, वो तेरा चुनाव कर सके पिता, वो जीवन को चुन सके प्रभु, तेरी आज्ञाओं पर चलने का निर्णय कर सके पिता। धन्यवाद करते, हर एक जन को आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।